Good morning, children. Welcome to a biology class. We have started chapter number 7, Control and Coordination. And so far we have completed what is control and coordination, why there is a need of control and coordination in organism's body. We have discussed structure of neuron, reflex arc, reflex action, human brain, parts of human brain, their function. So today we are going to start chemical coordination in human beings. So before starting with the topic, I will discuss limitations of electric impulse, and please students, you have to attend all the online classes. Watch your videos, try to understand your topic, attend your online classes, complete your notebooks through the given notes. Okay, so let's start with our topic. So what are the limitations of nervous system? What are the limitations of electric impulse in human body? Some students are complaining about the voice in the previous video, so I am again uploading a new video for all of you. So what are the limitation of nervous system in human beings? So nervous system in human beings travel the message or communicate the message through the electric impulse. So electric impulse have certain limitations. So number one, electric impulses reach only those cells that are connected by nervous tissue. So each and every cell of our body is not connected by neurons. There are 100 trillion neurons in a, there are 100 trillion cells in our body. हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हमारी बॉडी का हर एक सेल न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड नहीं है. और न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन कैसे पास कर सकता है? जब भी आपकी बॉडी का कोई सेल न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड है तभी वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकता है. और हर एक सेल के पास न्यूरॉन नहीं है, न्यूरॉन कनेक्शन नहीं है, तो हर एक सेल तक मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं जा सकता. What is the second limitation? Cells cannot continuously create and transmit electric impulse. अगर न्यूरॉन में एक बार इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गई, ट्रांसमिट हो गई, तो दोबारा से न्यूरॉन को टाइम लगता है अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने के लिए. बिकॉज आपने देखा था कि जैसे ही डेंड्राइट पे इंफॉर्मेशन आएगी वो केमिकल्स के थ्रू आएगी, और जैसे ही डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन रिसीव की केमिकल्स के थ्रू, एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगी, और डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन तक वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा मैसेज, एंड एक्सॉन के नर्व एंडिंग पे जाके फिर से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होगा. फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रीजनरेट करने में टाइम लगता है. सो ये दो लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स की, और इसी वजह से ड्यू टू अबव सेड लिमिटेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल. आपकी बॉडी में एक ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड होना चाहिए जो हर एक सेल तक मैसेज को ट्रांसमिट कर सके, और वो कौन सा मेथड है बेटा? केमिकल कम्युनिकेशन. कौन सा मेथड है बेटा? केमिकल कम्युनिकेशन. और वी कैन से हार्मोन और ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम chemical coordination, chemical communication is slower than electric impulse. electric impulse की क्या एडवांटेज थी कि ये फास्ट ट्रेवल करती हैं. इसमें जो मैसेज कम्युनिकेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा, है ना, और जल्दी ट्रांसमिट होगा, लेकिन हर एक सेल तक नहीं पहुंचेगा. और यहीं पे केमिकल कम्युनिकेशन की, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की क्या एडवांटेज है बेटा? कि ये हर एक सेल तक मैसेज पहुंचाएगा, लेकिन इस जो स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू योर नर्वस सिस्टम. ओके, नर्वस सिस्टम में सिर्फ उन्हीं सेल्स तक मैसेज जाएगा विच आर कनेक्टेड थ्रू द न्यूरॉन्स, और केमिकल कम्युनिकेशन में मैसेज विल रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सो नर्वस सिस्टम में फास्ट कम्युनिकेशन होगा एंड केमिकल कम्युनिकेशन में स्लो कम्युनिकेशन होगा. सो केमिकल कोऑर्डिनेशन वी हैव डिस्कस्ड. लिमिटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. सो हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन की, केमिकल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है. सो दीज केमिकल कोऑर्डिनेशन और केमिकल
कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। हमारी बॉडी में केमिकल कम्युनिकेशन हार्मोन्स की हेल्प से होता है। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो आपकी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स। So hormones are chemical messengers which are secreted by endocrine glands. There are two type of glands in our body, endocrine and exocrine. तो endo means inside. So endocrine gland directly secretion दे रहे हैं अपने blood के अंदर. Endocrine secrete their secretion directly into the blood. So they are known as endocrine. Exocrine कहाँ दे रहे हैं अपना secretion? Duct के अंदर. So endocrine में कोई duct नहीं है, so they are ductless. Exocrine में ducts हैं, so they are ductile glands. एंडोक्राइन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हॉर्मोन्स. एक्सोक्राइन क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सोक्राइन प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूसेस, जो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने कुछ एंजाइम्स के फंक्शंस पढ़े थे ना बेटा, जैसे आपने पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये सब पढ़ा था। तो वो सब कहाँ से प्रोड्यूस हुए थे? एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है? हॉर्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन विच एक्ट एज केमिकल मैसेंजर एंड रिलीज देम डायरेक्टली इनटू द ब्लड. और ब्लड के थ्रू वो कहाँ जाते हैं? टू देयर टारगेट ऑर्गन, एंड दे रीच टू ईच एंड एवरी सेल थ्रू द ब्लड. ब्लड के थ्रू वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं. सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस. जो केमिकल सब्सटेंस क्या है आपको नाम पता चल गया, हार्मोन्स, जो आपकी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं. सो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं? पाइनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, पेनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी. सो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सो हाउ डज हॉर्मोन्स कोऑर्डिनेट इन आवर बॉडी? आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हॉर्मोन्स किस तरीके से हेल्प करते हैं? तो जब भी आप किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं, इमरजेंसी की सिचुएशन कौन सी है? ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ से डर के भाग रहे हैं, है ना, तो ये आपके लिए इमरजेंसी की सिचुएशन है. तो ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी खुद कैसे प्रिपेयर करती है अपने आप को? इमरजेंसी की सिचुएशन में हाउ डज योर बॉडी प्रिपेयर योर सेल्फ टू कोप अप विद द सिचुएशन? आपकी बॉडी कोप अप करने के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही है उस इमरजेंसी की सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए? सो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आपके किडनीज़ के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और उस हार्मोन को कहा जाता है एड्रीनलाइन हार्मोन. So adrenaline hormone is secreted from the adrenal gland present above the kidneys and through the blood they reach to the heart. Heart जो है adrenaline hormone का target organ है. तो यहाँ पे क्या करेगा adrenaline hormone? आपकी heart beat को increase करेगा, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई, आपकी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगा, एनर्जी के लेवल को इंक्रीज कर देगा. जब भी आप ऐसे सिचुएशन में हो रहे हैं जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप किसी के साथ फाइट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी स्केलेटल मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपके हाथ और पैर. आप दौड़ रहे हैं, उस टाइम पे भी आपकी स्केलेटल मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा. तो ऐसे में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड सप्लाई को कम करके आपके स्केलेटल मसल्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है. स्केलेटल मसल्स वो हैं जो आपकी मर्जी से मूव कर रही हैं, आपके हाथ, आपके पैर. ओके, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है. हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट विल पंप मोर एंड मोर ब्लड. ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होते ही यू इनटेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन, और जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, यू विल गेट मोर एनर्जी फॉर फाइट, फ्लाइट. ठीक है, फाइट का मतलब हो गया जब आप किसी से लड़ रहे हैं, फ्लाइट का मतलब जब आप किसी चीज़ से डर के भाग रहे हैं. और फियर वाली सिचुएशन में भी, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको डर लगता है ना कि भाई पेरेंट्स को पता चल गया, टीचर को पता चल गया तो क्या होगा, है ना. आपने देखा होगा कि आपके पसीने छूट जाते हैं, है ना, स्वेटिंग होने लगती है बॉडी में. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड का. थायराइड ग्लैंड आपके विंड पाइप पे प्रेजेंट होता है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, साइज में सबसे बड़ा है. सो थायराइड ग्लैंड को
अपना हार्मोन सिक्रीट करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी की प्रॉपर फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आप आयोडीन रिच फूड नहीं लेते हैं, अगर आपके सॉल्ट में आयोडीन नहीं है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा एंड यू विल सफ़र फ्रॉम गॉइटर। सो आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी बेटा? गॉइटर होगी। गॉइटर का सिम्टम क्या है? स्वोलन नेक। तो नेक में आपको आपकी विंड पाइप दिखाई, नेक में आप अपनी विंड पाइप को फील कर सकते हैं। वॉइस बॉक्स है जहाँ पे, वहीं पे आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये जो नेक है ये यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी गॉइटर अगर है तो। अगर गॉइटर नहीं है तो स्वेलिंग नहीं आएगी। सो थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू प्रोड्यूस इट हार्मोन थायरॉक्सिन विच कंट्रोल carbohydrates, fats, protein metabolism and help in physical and mental growth of our body. So in the deficiency of iodine we will suffer from goiter. Next gland is pituitary. Thyroid largest gland था, so pituitary is smallest gland. Pituitary gland is present in our brain. So pituitary gland produce growth hormone. Okay. सो दिस हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए बेटा, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जब भी प्रॉब्लम है स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, देन ऑल्सो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया तो हमारी बॉडी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। आपने खली देखा होगा रेसलर, है ना, तो कितनी एक्सेसिव ग्रोथ है, कितना टॉल है वो। नॉर्मल जो हाइट है वो कितनी होती है? 6 फीट, 6.5 फीट। उससे ज़्यादा अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तो जियाजेंटिज्म है, एक्सेसिव ग्रोथ। अगर ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है देन यू विल सफ़र फ्रॉम डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म में आपने देखा होगा बॉडी की ग्रोथ कम होती है, ठीक है, बोने रह जाते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जब भी आपने कोई फूड खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ, आपका डिनर हुआ, लंच हुआ, या आपने कोई कैंडी खाई है, आइसक्रीम खाई है, चॉकलेट खाई है, सो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज और शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया, पेनक्रियास के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन आपके बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करेगा टू यूटिलाइज मोर एंड मोर ग्लूकोज, और जितनी बॉडी को ज़रूरत है, सेल्स को रिक्वायरमेंट है, उतना ग्लूकोज वो यूटिलाइज करेंगे, और जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जिसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उसका पेनक्रियास प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, पेनक्रियास प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उस पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है। तो इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज मेलिटस। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें कौन से हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं? इंसुलिन हार्मोन के। क्यों दिए जाते हैं? टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल। Okay, next gland is testes. Testes are present in males. Outside their abdominal cavity and between their legs a pouch like structure is present that is known as scrotum. तो scrotum के अंदर 2 testes present है। टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है वो टेस्टोस्टेरोन है, जो स्पर्म के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनकी वॉइस जो है वो डीप हो जाती है, लो पिच हो जाती है, बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर, बॉडी ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, दाढ़ी और मूछ है वो ग्रो होने लग रही है। आर्मपिट में जेनाइटल्स के आसपास थिक हेयर ग्रो हो रहे हैं। हाथ और पैरों पे थिन हेयर ग्रो हो रहे हैं। सो दीज आर द चेंजेस विच टेक प्लेस एट प्यूबर्टी इन बॉयज। Ovaries are present in female, so a pair of ovaries are present inside the abdominal cavity, and ovaries produce estrogen hormone and progesterone. Estrogen hormone controls ovulation
है ना, ओव्यूलेशन को कंट्रोल कर रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे उनकी जो वॉइस है वो हाई पिच हो जाती है, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है हिप एरिया में, थाइज में, फेस पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो साइक्लिक चेंजेस हैं विच टेक प्लेस आफ्टर एवरी 28 डेज, जिसमें यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है गर्ल्स में वो स्टार्ट हो जाती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली अकर्स इन गर्ल्स, बॉयज़ में नहीं होती है, सिर्फ गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। सो मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन. So this is the diagram of human endocrine system. Hypothalamus is located in the brain. आपने hypothalamus के function पढ़े हैं, आपकी hunger को, thirst को, feeling of fullness को control करता है, body temperature को control करता है. इसके अलावा hypothalamus is super master of our endocrine system, और we call it as master of master. मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी. पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं इन सब के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी. अब पिट्यूटरी के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस इज सुपर मास्टर और मास्टर ऑफ मास्टर, पिट्यूटरी का भी मास्टर. आपका मास्टर कौन है? क्लास इंचार्ज. और क्लास इंचार्ज को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके प्रिंसिपल सर. तो प्रिंसिपल सर हो गए हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया आपका क्लास इंचार्ज, और ये नीचे जितने भी ग्लैंड्स हैं ये कौन हो गए? स्टूडेंट्स. Okay, so hypothalamus is supermaster gland which controls secretion of pituitary. Pituitary gland is the master gland which control the secretion of all these glands. Pineal gland भी brain में है, pituitary भी brain में है. Pituitary is the smallest endocrine gland. Thyroid आपकी windpipe पे है. windpipe के पे जो thyroid है उसके back side पे पैराथाइरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है. थाइमस ग्लैंड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ योर हार्ट, आपके हार्ट के पीछे. एड्रीनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर. पेनक्रियास स्टमक के नीचे बिलो द स्टमक. ओवरीज प्रेजेंट इन फीमेल एंड टेस्टिस प्रेजेंट इन मेल्स. ओके, सो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है? बाय सिक्रीटिंग टू हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन विच विल कमांड पिट्यूटरी to release its hormone, and by secreting inhibiting hormone which will command pituitary to stop its secretion. Hypothalamus जब releasing hormone secrete करेगा तो वो पिट्यूटरी को कमांड करेगा अपना हार्मोन रिलीज करने के लिए, और जब वो हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस हो चुका होगा तो आपका हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन सेंड करेगा जो पिट्यूटरी को कहेगा स्टॉप इट्स सिक्रीशन. सो हाइपोथैलेमस, अगर मान लीजिए पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना है, सो पहले हाइपोथैलेमस सेंड करेगा ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, और वो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को मैसेज करेगा कि अपना ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करे. और उसके बाद जब प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो चुका होगा, हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन विच विल कमांड पिट्यूटरी टू स्टॉप इट्स सिक्रीशन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, सो इट इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड. ओके, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट है बेटा. हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो लोकेटेड इन ब्रेन. पाइनियल इज ऑल्सो लोकेटेड इन ब्रेन. पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे छोटा है, और देखो सबसे छोटा होते हुए भी ये हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है. पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में लोकेटेड है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है. मेलेटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है. आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, है ना. तो ये मेलेटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लीप वेक साइकिल हो गई, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, उसको कंट्रोल करता है. आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, रिदम है, उसको कंट्रोल करता है. हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन पिगमेंट. सो पिट्यूटरी से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है. तो ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनिन पिगमेंट है उसको प्रोड्यूस करवाता है हमारी बॉडी में. जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मेलेनिन होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी का डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, और जितना कम मेलेनिन होगा उतना ज़्यादा आप फेयर होंगे. आपकी बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, जिसको हम तिल कहते हैं. सो वो क्या है? वो उस एरिया में मेलेनिन की जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा है. तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर रहा है. ओके, बॉडी कलर.
पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है. पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. सो कैल्शियम लेवल को कौन कंट्रोल कर रहा है? पैराथायरॉयड. थायरॉयड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलाइन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो जिसका टारगेट आपका हार्ट है, जो इमरजेंसी की सिचुएशन में, फियर फाइट फ्लाइट के सिचुएशन में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करवाता है. गोनैड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है. सो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड इन मेल्स एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय द ओवरीज, okay, which control secondary sexual characters in males and females. Thyroid gland, you can see the location on your windpipe. ओके तो ये आपकी विंड पाइप है, इसके ऊपर थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है. यू ऑलरेडी नो द फंक्शन. पैराथायरॉयड ग्लैंड, देखो थायरॉयड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, एच शेप ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है. और थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड पे ये आपको 4 येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं. दीज आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो पैरेथ हार्मोन है. पैरेथ हार्मोन, ये हार्मोन आपके ब्लड में कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करता है. अगर पैरेथ हार्मोन आपकी बॉडी में कम है, डेफिशिएंसी है, तो आपको मसल्स क्रैम्प्स फील होंगे, है ना. आपकी बोन्स है वो ज़्यादा वीक हो जाएंगी क्योंकि जो कैल्शियम है उसका लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, बोन्स ज़्यादा वीक हो जाएंगी. तो बेटा कैल्शियम दूध पिया कीजिए सभी, है ना. बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखें. पेनक्रियास, पेनक्रियास देखो ये आपका स्टमक है, ये लीवर है, ये स्टमक है. स्टमक के नीचे पेनक्रियास होता है जो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है. और इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? डायबिटीज़ मेलिटस. सो जो पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन है, अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन. ग्लूकागॉन का क्या फंक्शन है? ग्लूकागॉन का फंक्शन है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना. और इंसुलिन का क्या फंक्शन है? जस्ट अपोजिट टू ग्लूकागॉन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना. और डायबिटीज़ मेलिटस डिजीज़ किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है? इंसुलिन हार्मोन. एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड ओवर द किडनीज. एड्रीनल ग्लैंड 2 हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं. एक तो आपने पढ़ लिया एड्रीनलाइन, दूसरा है कॉर्टिसोल जो इमरजेंसी की सिचुएशन में हेल्प करता है. एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रेस की कंडीशन में सिक्रीट होता है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. Okay, so it prepare our body to face the emergency situation by increasing our heartbeat, increasing our breathing rate, oxygen supply, increasing blood to skeletal muscles, increasing energy level in our blood. Okay, ovaries are present in female which produce estrogen hormone which control release of ova from the ovary and secondary sexual characteristics in female. Testes, a pair of testes is present in the scrotum which produce testosterone hormone which control sperm production and secondary sexual characteristics in males. So testosterone function आपको पता चल गया बेटा, एस्ट्रोजन आपको पता चल गया, प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रोजेस्टेरॉन, P फॉर प्रेगनेंसी. मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करता है फीमेल में, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी कौन हेल्प करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. So please learn your endocrine system, learn the function of hormone. Thank you class, thank you so much.